बहुत ज़्यादा दुखी होते हैं और हमें समझ नहीं आ रहा होता कि ये जो इमोशन हम पे इतना भारी हो गया, जो हम इतने दुखी हो गए हैं, हम इतने सैड हो गए हैं, इतना रो रहे हैं, इस चीज़ को कैसे कम करें और हम वो जो है कि हम खुश हो जाएं और हम हल्का फील करें, हम अच्छा महसूस करें, वो फीलिंग कहाँ से लाएं? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कोई रीज़न भी नहीं होता और हम फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में सोच-सोच के भी कई बार बहुत ज़्यादा दुखी हो जाते हैं। ये रियलिटी है और आई थिंक ये सबके साथ होता है। तो जब ऐसी फीलिंग आ रही है, उस फीलिंग से निकलने के लिए क्या करें? कुछ टिप्स जो आपकी हेल्प करे उस फीलिंग से, ऐसी फीलिंग में आने में जो आपको अच्छा फ़ील कराए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि ना आपको कभी भारीपन महसूस होता है, कभी बुरा फ़ील होता है, तो वो इसलिए होता है क्योंकि आप ना कुछ कहना चाहते हो और आप ऐसा इंसान चाहते हो जो आपको सुने। आपको उससे एडवाइस नहीं चाहिए, आपको उसका सहारा नहीं चाहिए, आपको कुछ नहीं चाहिए। आप चाहते हो बस वो बैठ कर सुने और एग्री करे आपकी बात से, क्योंकि जब वो ऐसा करेगा तो आपको लगेगा कि हाँ, चलो मेरी बात से कोई एग्री कर रहा है, कोई मेरे साथ है, कोई मेरी बात को समझ रहा है। तो आपको हल्का फ़ील होता है, लेकिन ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं हमारी लाइफ में। अगर हैं तो बहुत अच्छी बात है, जब भी आपको ऐसा फ़ील हो रहा है, आप इस इंसान को कॉल करो या उसे सामने से मिलो और उसे बताओ कि ये प्रॉब्लम है। तो आपकी जो ये फ़ीलिंग है, आपका जो इमोशन है वो लाइट हो जाएगा, वो नीचे आ जाएगा और फिर नॉर्मल आपको फ़ील होने लगेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता नहीं है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हम जर्नलिंग कर सकते हैं। जर्नलिंग होती क्या है बेसिकली कि आप ना अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग को उस पे लिखते हो, क्योंकि नोटबुक हमें कभी जज नहीं करती है कि आप ये क्या लिख रहे हो, आप वो क्या बोल रहे हो, ऐसा है क्या, वैसा है क्या, तुम तो ऐसी हो, ऐसा कैसे हो सकता है, कुछ नहीं। वो चुपचाप हमारी बातों को सुनती है, हम उस पर लिख सकते हैं। अगर हमें लिखते लिखते रोना भी आ रहा है तो हम रो सकते हैं, वो सामने वाला हमें जज नहीं करेगा कि रो रो। काफ़ी लोग हमें जज करते हैं कि तुम रो रहे रो रो। रोना अगर आपको आ रहा है तो आप रो लो। अगर आप चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करोगे तो उधर से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे। एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ हुआ है आप एक्सेप्ट करो कि हाँ ये हुआ है, ठीक है, फाइन, तभी आप उससे निकल सकते हो। अगर आप बोलोगे नहीं ऐसा नहीं हो सकता, मैं तो खुश हूँ, आप खुश नहीं हो लेकिन आप ज़बरदस्ती बोलो मैं तो खुश हूँ, मैं तो खुश हूँ, तो वो आप फीलिंग को एक्सेप्ट ही नहीं करे। एक्सेप्ट कर लो, उसके बाद बोलोगे तो वो काम करेगी। तो सबसे पहले करना क्या है, या तो ऐसे इंसान से बात कर लो जो आपको समझे, आपकी बात को सुने। अगर ऐसा इंसान नहीं है आपकी लाइफ में तो इट्स ओके, नोटबुक है वो सबके पास है, पेन है सबके पास है, आप अपने थॉट्स को लिख लो। जब आप लिखना स्टार्ट करोगे कि आज मैं यहाँ आ गई तो मेरे साथ ऐसा हुआ, इसने ऐसा बोला, मुझे बुरा लगा, मुझे मन किया मैं ये बोल दूँ बट मैं बोल नहीं पाई, ऐसे सब कुछ लिखते चले जाओ। जब आप लिखते चले जाओगे तो आपका मन शांत हो जाएगा, आपका माइंड शांत हो जाएगा। तो आप ये चीज़ फॉलो कर सकते हो। सेकंड टिप कि जब भी ना हम नहा के आते तो आपने नोटिस किया होगा कि हम बहुत ज़्यादा ना फ्रेश फील करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छा फील करते हैं, चाहे वो ठंड हो या गर्मी हो या कोई से मौसम में हम नहा के आए। तो आपको जब भी बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव वाली फीलिंग आ रही है, बहुत ज़्यादा रोना आ रहा है, तो आप जाओ और जाके नहाओ। मैं आपको अपनी बात बताऊँ तो जब मेरे साथ बुरा होता है, और ये टिप मैं खुद फॉलो करती हूँ जितने मैं आपको बता रही हूँ, तो अगर मैं उस टाइम नहाने जाती हूँ, जब मुझे किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही होती है, मैं उस टाइम रो रही होती हूँ, तो मैं नहाते-नहाते रोई हूँ, या फिर जब हम नहाने के लिए बैठते हैं तो मतलब उस मोमेंट में ही मैं रोई हूँ। तो आप रो लो, क्योंकि वहाँ पे भी कोई आपको जज करने नहीं आ रहा, आप उधर अकेले हो, वहाँ पे आप रो लो। लेकिन जब आप रोते-रोते नहा लोगे या नहीं भी रोना आ रहा है, स्टिल आप नहा रहे हो, नहाने के बाद ना ये होता है, मतलब जब आप नहा रहे हो तो आप ना जो वाटर आपसे टच होके जा रहा है ना, वो नेगेटिविटी भी ले जा रहा है, आपकी जो सैडनेस है वो भी ले जा रहा है। तो वो सारी चीज़ें धीरे-धीरे जा रही हैं और फिर आपको अच्छा फ़ील होगा। तो या तो आप नहाते-नहाते रो लो, रोना आ रहा है तो इट्स ओके, नहीं आ रहा है स्टिल आपको बुरा फ़ील हो रहा है, आप जाओ, आप नहा लो। जब आप नहा के आओगे तो वो सारी नेगेटिव वाली फीलिंग जा चुकी होगी, वो सारी सैडनेस वाली फीलिंग जा चुकी होगी। इतना तो मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, उसी बात को लेके आपको दोबारा रोना नहीं आएगा। हाँ, लेकिन आप किसी को बता रहे हो उसके बाद, तो मेरे साथ ऐसा होता है और सबके साथ होता होगा कि हमें जब कोई बात बुरी लग रही होती है तो शायद हम अपने आप को रोक लें, बट कोई हमसे पूछता है कि क्या हुआ, और जब हम उसे बताना स्टार्ट करते हैं कि ऐसा हुआ, तो वो बोलते बोलते हम रो जाते हैं। तो उस चीज़ को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो एक नॉर्मल प्रोसेस है, बट स्टिल आप अपने साथ हो तो आपको एक ही बात पे रोना नहीं आएगा नहाने के बाद जब आप आओगे, तो आप ऐसा कर सकते हो। थर्ड कि आप जब सैड हो, आपको बुरा फील हो रहा है, तो आप भगवान जो होता है ना, बेस्ट बेस्ट फ्रेंड, या फिर आप बोलो बेस्ट फादर, बेस्ट मदर, आप कुछ भी बोल लो, मुझे लगता है ना भगवान से ज़्यादा हमें कोई नहीं समझ सकता, कोई भी नहीं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि यहाँ हमारी लाइफ में तो इतना बुरा हो रहा है, अगर भगवान होते तो ऐसा होता नहीं। यार वो हमारे कर्म है, वो हमें कुछ सिखाना चाहते हैं, हमें उनसे नहीं मुँह मोड़ना चाहिए इस बात पे। ये हमारी गलती है, हमारी वजह से हो रहा है, या तो वो हमें कुछ देना चाहते हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं, हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उन पे तो कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। और अगर आपको रोना आ रहा है, आप मंदिर में जाके रो लोगे ना, तो
मतलब मैं आपको बता नहीं सकती, जो आपको एनर्जी मिलेगी, जो आपको लगेगा ना आपके आसपास कोई नहीं खड़ा है, बट स्टिल आपको लगेगा कि अब तो मुझे ना जैसे ना हमारे पीछे कोई खड़ा है, हमें सहारा दे दिया है, हमें कुछ समझने वाला है, वो एक एनर्जी आपको मिल जाएगी अगर आप मंदिर में जाके रोते हो तो। मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था, कोई रीज़न नहीं था, बस ऐसे फ्यूचर की टेंशन लेकर इतना ज़्यादा वो इमोशन हावी हो गया था कि मेरे को रोना आ गया था। मैं इतना ज़्यादा सोचने लगी थी, इसी एज में मैं इतना सोच रही थी मेरा फ्यूचर क्या होगा, अभी ऐसा है, कैसे होगा ये वो, और वो इतना ज़्यादा हैवी हो गया कि मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ। तो मैं मंदिर में जाके रोई थी, और मैंने मंदिर में जाके सिर्फ एक बात कही थी भगवान से कि मैं जानती हूँ आप मेरी लाइफ में जो भी ये मोमेंट लेके आए हो, मुझे इसमें रोना आ रहा है, मुझे तकलीफ़ हो रही है, मुझे बुरा फील हो रहा है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपके डिसीजन की रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन बस मुझे वो शक्ति दे दो कि मैं इस चीज़ से लड़ पाऊँ, मुझे वो शक्ति दे दो कि मैं इस फीलिंग से संभल पाऊँ। और वाक़ई आप यकीन मानो कि उस बात पे ना मैं दोबारा नहीं रोई फिर। मतलब मैं रास्ते से आ रही थी उस टाइम, और रास्ते में ही मंदिर था, तब मैं गई थी, और जब मैं मंदिर से निकली ना उसके बाद थॉट वही था माइंड में, एकदम से गायब नहीं हुआ, बट जो मैं रोती-रोती आ रही थी, आँसू छुपाती हुई आ रही थी, वो चीज़ से मैं बच गई। फिर मुझे वो फीलिंग तो थी बट रोना नहीं आ रहा था, वो शक्ति तुरंत मिल गई थी। आप समझ रहे हो, आपने एक बार डिमांड किया, आपको मिल गया। भगवान ना आपकी फीलिंग को जितना समझते हैं ना, इतना कोई नहीं समझता। आप भगवान के सामने रो लो, आप भगवान को बोलो, आप भगवान को रिक्वेस्ट कर लो। और विश करने का भी एक तरीका होता है जो मैंने सीखा है, पहले मैं भी ऐसी करती थी, मुझे ये चीज़ दे दो, लेकिन अब मैं भगवान से यही बोलती हूँ कि ये चीज़ मुझे चाहिए तो, लेकिन अगर मेरे लिए ये सही है तो आप मुझे दे दो। अगर आपकी कुछ और प्लानिंग है, आप मेरे लिए कुछ और चाहते हो, तो आई रिस्पेक्ट योर डिसीजन, बट स्टिल आई वांट इट। अगर ये मेरे लिए है और इसको मिलने से मुझे कोई नुकसान नहीं है, तो आप प्लीज़ मुझे दे दो। अगर है तो आप मुझे मत दो। आप मुझे वो शक्ति दे दो कि मैं इन प्रॉब्लम से लड़ पाऊँ। आप मुझे आशीर्वाद दो कि मैं जाऊँ तो सफल हो पाऊँ, ना कि मुझे सफलता चाहिए। तो आप ना उनसे साथ माँगो, ना कि उनसे वो डायरेक्टली चीज़ माँगो। तो दोनों में बहुत फ़र्क है। इस चीज़ को आप समझ जाओगे तो शायद आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स कम हो जाएँगी। तो ये चीज़ हो गई। आप भगवान के सामने रो लो, भगवान से विश कर लो, पूजा कर लो, आप श्री भगवद गीता रीड कर लो। आप नॉर्मल, अगर आपकी छत पे पेड़-पौधे हैं और सुबह का टाइम है या दोपहर का टाइम है जो आप रो रहे हो, क्योंकि शाम में तो टच नहीं करते हैं, आप उनके साथ आके बैठ जाओ, उनको देखो या उन्हें वाटर चढ़ाओ, उनको थोड़ा-सा टच करोगे, स्टिल आपको अच्छा फ़ील होगा कि मतलब पता नहीं क्यों, कोई रीज़न नहीं है बट होगा। आपके यहाँ छत से अगर कोई ऐसी चीज़ दिखती है जो नेचर है, जैसे कि या तो किसी के यहाँ से दिखता है, पहाड़ दिखते हैं या बहुत सुंदर बादल दिखते हैं, या फिर किसी के यहाँ पे मान लो नदी वगैरह है, आप वो चीज़ अगर देखते हो, वो शांति आपको फ़ील होती है, तो वो रोना चला जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है कि आपको खुश रहना है, तो आप ना अपने साथ खुश रहना सीखो, तभी आप अपने आप को सपोर्ट कर पाओगे, अपने आप को समझ पाओगे। एक टाइम पे ऐसा होता है, हम छोटे होते हैं तो हम बहुत चिल्ला-चिल्ला के रोते हैं, हमें अटेंशन चाहिए होता है। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें नहीं चाहिए होता। हम सोचते हैं हमें कोई ना सुने, हमें कोई ना देखे रोते हुए, किसी को ना पता चले हम रो रहे हैं। वो मैच्योरिटी आ जाती है ना? तो उस मोमेंट में खुद के साथ हमें रहना होता है, और खुद को हम कैसे सँभालें वो तभी हो सकता है कि हम बाकी दिनों में भी खुद का सपोर्ट करें, खुद को समझें, खुद से प्यार करें। तभी हमें लगेगा कि चलो कोई है नहीं है, भगवान है और हम अपने साथ हैं, ठीक है? तो हर मोमेंट को एन्जॉय करो, हर मोमेंट को खुश रहो। क्यों मतलब दूसरा इंसान पहले चाहिए, पहले खुद को रखो ना। मेरे साथ मैं कुछ भी करती हूँ, मैं खाती हूँ या फिर मैं सोती हूँ, या हर चीज़ को ना मुझे लगता है कि नहीं, मतलब ऐसा ना एक बेस्ट फ्रेंड तुम्हारे साथ है, वैसे मैं खुद के साथ रहती हूँ, हर एक अपनी चीज़ को एन्जॉय करती हूँ। अगर मैं बुक रीडिंग कर रही हूँ तो ओह! अच्छा ऐसी चीज़ है, ओह! ये तो मैंने नया सीखा है। मतलब आप एकदम खुश रहो ना, एन्जॉय करो। क्यों आपको मतलब कोई रीज़न चाहिए खुश रहने के लिए? जो है उसमें खुश रहो, ठीक है? आपको बुरा फ़ील हो रहा है तो आप अपने साथ में बाहर जा सकते हैं थोड़ा-सा घूमने के लिए, और ऐसी जगह पे जाओ जहाँ पे थोड़ा नेचर से कनेक्ट हो। जैसे मैंने अभी बोला, आप भीड़-भड़ाके वाली जगह पे जाओगे, शायद आपको पीस ना फ़ील हो, लेकिन अगर आप कोई टेम्पल जा रहे हो, जैसे मैं इस्कॉन टेम्पल चली जाती हूँ जब मेरा दिल बहुत भारी होता है तो, और वहाँ जाके कृष्ण जी और राधा जी के दर्शन करके, मतलब राधा कृष्ण जी के दर्शन करके, वो बहुत पीस महसूस होता है, और वो मतलब जो टेंशन होती है, वो जो बुरा होता है, वो शांत हो जाता है, लगता है कि नहीं अब सब ठीक हो जाएगा, भगवान है मेरे साथ। तो वो ऐसा मैं करती हूँ। तो आप भी किसी टेम्पल चले जाओ, या फिर आप ऐसी जगह चले जाओ जो थोड़ा नेचर से कनेक्टेड है। जैसे कि मैं जहाँ पे रहती थी वहाँ पे किला था, तो किला आप समझ रहे हो, पूरा पेड़ पौधे, वहाँ पे थोड़ा जंगल टाइप से, लोग वहाँ पे घूमने आते हैं, मगर तो ऐसे अगर आपके यहाँ पे कोई जगह है जहाँ पे लोग आते जाते हो, ऐसे भी नहीं कि आप ऐसे जंगल में चले जाओ और फिर, ऐसा नहीं, जहाँ पे लोग आते जाते हो बट स्टिल वो नेचर से कनेक्ट हो, अगर आप ऐसी जगह पे जाओगे तो आपको पीस महसूस होगा, और वो जो इमोशन है जो बहुत ज़्यादा हावी हो रहा है वो थोड़ा लाइट हो जाएगा। ये बहुत छोटे टिप्स मैंने आपको बताए, ये ऐसी ऐसी चीज़ें कि आप आराम से कर सकते हो, बट इनके जो इम्पैक्ट है ना,
वो बहुत बड़े हैं। तो आप जब भी बुरा फ़ील करो, सैड फ़ील करो, इट्स ओके, सबकी लाइफ़ में होता है, मेरी लाइफ़ में भी होता है एंड हर एक की लाइफ़ में होता है, चाहे कोई कितना भी बड़ी पोस्ट पे हो। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ हमारे साथ हो रहा है, सबके साथ होता है। लेकिन उस टाइम उस चीज़ से डील करना हमें आना चाहिए। तो आप इनमें से कोई सा भी टिप उठाओगे, इनमें से 1 या 2 टिप उठाओगे, आप उस चीज़ से डील कर पाओगे। होप ये वीडियो आपको काम की लगे, और अगर आपको लगी है काम की तो सिर्फ अपने तक मत रखो, दूसरे के साथ भी शेयर करो, क्योंकि ये जो सैडनेस वाली फीलिंग है, ये जो बुरा महसूस होता है, ये सबके साथ होता है। तो उनकी हेल्प हो पाए, एक अच्छे इंसान बनो, अच्छी इन्फॉर्मेशन शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।